नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा शेयर लेने से पहले ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देख लेना, आपके हो सकता है कुछ काम आ जाए। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये शेयर, इनके प्रमोटर कौन हैं? इनके प्रमोटर जैसा कि आप जानते हैं, अनिल अंबानी, जो कि एक दिवालिया स्थिति में है। इनकी कंपनी भी दिवालिया स्थिति में है, कुछ भी नहीं है अल्ले पल्ले, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, जो डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड कहते हैं। बाकी पीछे क्या है क्या नहीं है वो एक अलग फंडा है। तो अब इनकी कंपनियां क्या फ्यूचर में ग्रो कर सकती हैं? दोस्तों, कुछ कंपनियां, इन्होंने 2 ही कंपनी अपने पास रखी, बाकी सब तो धीरे धीरे इन्होंने सेटलमेंट कर दी, खत्म कर दी। एक आर पावर मैन है और एक रिलायंस इंफ्रा। तो क्या ये भविष्य में आगे जा सकती हैं? कितना आगे जा सकती हैं? और हाल फिलहाल में अभी पिछले महीने विजय केडिया जी ने इसमें हिस्सेदारी ली है, रिलायंस इंफ्रा में। और कितनी ली है? 1.25% के आसपास स्टेक उठाया है, 1% के आसपास, ऊपरी है, 1% प्लस स्टेक उठाया है रिलायंस इंफ्रा का। और किस रेट पे उठाया है ये भी मैं आपको बता दूं, 193 रुपए के रेट पे इन्होंने रिलायंस इंफ्रा उठाया हुआ है। तो अब आप एक बात समझिए, जो कंपनी दिवालिया स्थिति में है, जो प्रमोटर दिवालिया स्थिति में है, एक इतना बड़ा इन्वेस्टर 1% का स्टेक उसने होल्ड कर लिया, वो भी 193 रुपए की एवरेज प्राइस पे। दोस्तों, वैसे भी विजय केडिया के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो इन्वेस्टर है ना, यहां से तो खैर दुनिया ही डिसीजन लेती है, लेकिन उसके बाद जो डिसीजन लेना होता है ना, वो यहां से लेता है। दोस्तों, तो क्या दिमाग लगाया होगा? दोस्तों, जहां तक कि मेरी साइकोलॉजी ये कहती है, जहां तक कि मेरा दिमाग ये कहता है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। पीछे आपने देखा, गवर्नमेंट ने, ये छोड़ो, अडानी अंबानी के कैसे शेयर भगे। अंबानी इसकी छोड़ दो, मुकेश अंबानी की कंपनियों के शेयर छोड़ दो, आप अडानी के कंपनियों के शेयर देखो। आप कूड़े के रेटों पे, जो कोविड के टाइम पे मिल रहे थे ना, कूड़े के भाव जिसको कहते हैं, कोविड से पहले चिल्लड़ों के भाव, और आज देखो उन कंपनियों को, अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं, कहां से कहां पहुंच गए। और जबकि अल्ले पल्ले कुछ नहीं था, अडानी ऐसा ही था। तो अब आप समझ सकते हैं किसकी सपोर्ट से कैसे कैसे। तो अब आप देखिए, जो रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा है, ये अनिल अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। तो जब इनका बंटवारा हुआ था रिलायंस ग्रुप का, तो आधी आधी संपत्ति इन्होंने बांट ली थी, और तब से अनिल अंबानी ने कोई भी एक ग्रोइंग मोड का अप नहीं देखा। वहां से ये नीचे आते गए, इनकी सारी कंपनियां, मतलब इन्होंने ये तरक्की नहीं करते गए, ये नीचे आते गए, बेकार होते गए, इनकी कंपनियां सब घाटे में। और ये वो कुछ एटीट्यूड की दिक्कत थी, तो होता है, सबका अलग अलग फंडा होता है। तो अभी तक इन्होंने एक तरक्की का रास्ता नहीं देखा दोस्तों, जब से बंटवारे से अलग हुए। तो दोस्तों, कयास ये लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े एनालिस्ट द्वारा या न्यूमरोलॉजी द्वारा कि अनिल अंबानी के 2024 के बाद दिन फिर सकते हैं। दिन फिरने का मतलब है दोस्तों, ये सुर्खियों में रह सकते हैं। हो सकता है इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और अगर सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, तो इनके शेयर न्यूज के हिसाब से सुर्खियों में रहेंगे साल 2 साल, तो फ्लक्चुएशन करेंगे, और नीचे के रेटों पे तो खड़े ही हैं ऑलवेज। तो हो सकता है एक अच्छी खासी रैली आए, तेजी आए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, ये कोई शाश्वत नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो सुर्खियों में रह सकते हैं, बाकी इनकी कंपनी सब ऐसे ही चल रहा है, सिस्टम कर्जा कर्जा है। तो आप अगर अर्निंग के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको 10-15 साल के लिए ये कंपनी लेनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके आप इन कंपनियों में मल्टी बैगर बहुत बड़े रिटर्न पा सकते हैं। वो भी हो ना हो कोई पता नहीं है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये स्टॉक हो जाए, सब फ्लक्चुएशन के आधार पे, न्यूज के आधार पे, क्योंकि ये सुर्खियों में रहेंगे, भागेंगे। आपने देखा, अडानी की कंपनियां कमाती अठन्नी नहीं है, लेकिन शेयर 100 गुना ऊपर है, 50 गुना ऊपर है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ऊपर है। तो फ्लक्चुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है इनकी कंपनियों में। तो आप बाकी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन है नहीं खरीदने बेचने की, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं बस। अगली वीडियो किस स्टॉक के ऊपर आप देखना चाहेंगे, किस स्टॉक की साइकोलॉजी समझना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।